अब इस पे हमें न्यूमेरिकल बताना है। ठीक, क्या बताना है? न्यूमेरिकल बताना है। तो न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखो। पहला 1.2 का एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा जरूर एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा उस एग्जाम्पल को कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये एग्जाम्पल बताइए, तो मैं वो एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे 13 और 14 एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है पेपर में। बात समझ में आई? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन, हमारा फंक्शन है आर क्या दिया है? आर से आर दिया है। ठीक, फंक्शन हमारा क्या दिया है? आर से आर दिया है। ठीक, और इसके बाद क्या है? फंक्शन को क्या कहा है? एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1/x। ठीक, अब कह रहा है कि फंक्शन 1 और 2 दोनों होगा, प्रूव करना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, 1 के लिए हमारा क्या है? 1 फंक्शन 1 फंक्शन के लिए हमने क्या बताया कि हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है? ठीक, अगर एम हमारा इफ हमारा फंक्शन f(x1) बराबर f(x2) है तो हमें क्या दिखाना होता है? x1 बराबर x2 दिखाना पड़ता है, यही ना? तो हमने मान लिया कि लेट x1 और x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। ठीक ना? r क्या कह रहा है? r इज ए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। इसमें जीरो नहीं है तो ये आपका जीरो हटा देंगे, यहां जीरो नहीं है। आर जो है, ये जो आर डिफाइन किया है, आर क्या है? आपका रियल, नॉन रियल, नॉन क्या दिया है? नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, तो मैंने जीरो को हटा दिया, ये जीरो को हटा दिया। अब ये एलिमेंट ले लिया जाता हूं तो लिखेंगे नाउ देखो फंक्शन f(x1) बराबर लिखेंगे f(x2), यही लेके चलते हैं तो ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो f(x1) को क्या लिखेंगे? बोलो, fx को ऐसे लिख रहे हैं तो f(x1) को क्या लिख सकते हैं? 1/x1 लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये लिखेंगे 1/x1 इक्वल टू, उसी तरह 1/x2। ठीक, इसको इधर भेज दो तो x2 बराबर क्या हो गया? x1, चाहे x1 बराबर क्या हो गया? x2। तो फंक्शन क्या हो गया? 1 हुआ ना? तो लिख देंगे देयरफॉर 1 फंक्शन हो गया। इसको कहेंगे इंजेक्टिव। तो क्या हो गया? फंक्शन हमारा इंजेक्टिव 1 हो गया। अब ऑन2 देखो, यहां बताते हैं ऑन2 के लिए। अब ध्यान से देखो ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन के लिए थोड़ा सा डिफिनीशन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। ठीक, ऑन2 के लिए देखो क्या करते हैं। ऑन2 के लिए फंक्शन में हमने, अब देखो प्री इमेज बनाना चाहिए, मैंने डिफिनीशन के अनुसार समझो। ठीक, अगर ऑन2 दिखाना है फंक्शन तो ध्यान से देखो, हमें क्या बता है कि y का कोई एलिमेंट y से लेते हैं। ठीक ठीक, ये हमारा एम है। ठीक, y का एलिमेंट लेते हैं किससे? y से। और क्या दिखाना होता है? इवरी y के लिए। ठीक, इवरी y का एलिमेंट लेते हैं फॉर इवरी y, यहां लिखेंगे फॉर इवरी y, एलिमेंट लेंगे y का। ठीक, तो देयर इज x एग्जिस्ट करना चाहिए, तो देयर क्या लिखेंगे? देयर इज देयर एग्जिस्ट क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? आपका एन x किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? इन x में, सच दैट क्या होता है? f(x) इक्वल टू 1, यही कहा था ना? अब ध्यान से देखो, तो हमने ले लिया y से एलिमेंट, मान लेंगे हमारा क्या है? रियल नंबर। फंक्शन क्या है? ये है फंक्शन। ठीक, हमने ले लिया तो लिख लेंगे लेट y इवरी, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, फॉर लिखेंगे फॉर इवरी y हमने ले लिया r से। ठीक, r से ले लिया। अब ध्यान से देखो, r से ले लिया तो इसमें x में एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर x इज देयर क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
यक्स इन वाई, यक्स एन एलिमेंट, यहां एलिमेंट छूट गया है, एलिमेंट एन एलिमेंट यक्स इन एक्स, ठीक, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है हमारा सच दैट, तो एफ एक्स हमने क्या लिया, एफ एक्स बराबर क्या कर लेंगे वाई, ये कंडीशन है वाई। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x है, तो 1/x रखो, तो ये क्या होगा y, यानी y की वैल्यू क्या हो गया, अगर यहां y की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो गया 1/x हो गया। अब ध्यान से देखो हमें y इक्वल टू 1/x आया, बात समझ में आई, y बराबर क्या आया 1/x। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा 1/y होगा ना, बोलो y x की वैल्यू 1/y होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो y की कोई भी वैल्यू रखें, यहां y की कोई भी वैल्यू यहां रखें, ठीक, कोई भी वैल्यू जीरो को छोड़ के, ठीक, y की कोई भी वैल्यू रखें r के एलिमेंट से लेके जीरो को छोड़ के, बोलो x के साथ कनेक्ट है ना, अरे भाई यहां 1 देखो, अगर 3 रखेंगे तो 1/3, x की वैल्यू 1/3 इसमें है ना, x रियल नंबर है, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर 5 लेते हैं 1/5 रियल नंबर में होगा ना, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के, ठीक ना, जीरो को छोड़ के तो 1/5 ले लिए, होगा ना। अब यहां क्या होगा, यहां देखो, यहां आपका क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर 7 लेते हैं तो 1/7 होगा x की वैल्यू, यानी y की वैल्यू हमने लिया 7, तो बोलो इस 7 1/7 इसमें होगा ना, यानी y के सभी एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट है ना, यानी y के सभी प्री इमेज किसके साथ बना रहे हैं, किसके साथ, x के साथ बना रहे हैं ना, यानी y की सभी प्री इमेज है ना, तो प्री इमेज हुआ तो क्या हो गया ऑन2 होगा ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन2। तो कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखो, कैसे लिखेंगे ये बात समझ कर लिखना होता है, तो ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि सभी लिख देंगे कि यहां जो है y लिखेंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट एवरी एलिमेंट of y have pre-image under y, therefore function is onto। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन2 हो जाएगा, बात समझ में आ गई, तो फंक्शन हमारा ऑन2 हो गया। तो यही करना था, ठीक। या फिर लिख सकते हैं, यहां देखो, या ये भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो ORR करके लिखेंगे, देयर इज, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू किसमें, रियल नंबर, किसमें है रियल नंबर, जीरो को छोड़ के, देयर एग्जिस्ट, क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, एंड एलिमेंट x in x such that fx बराबर क्या बोलो, fx बराबर y बराबर 1/x, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात हुआ, ठीक। तो सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x, यानी x जो है
ये जो है y की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल X में एग्जिस्ट कर रहा है ना? हाँ कर रहा है। ध्यान से देखो, यहां से इसका मतलब समझा रहा हूं। y की वैल्यू हम अगर रख दिए 1/3 रख दिए तो 1/3, तो 1/3 x की वैल्यू आई तो कह रहा है कि x इन x में, तो x जो है कैपिटल X में है ना, यानी इसमें डोमेन में, तो रियल नंबर है तो 1/3 रियल नंबर होता है ना? होता है। तो सभी के लिए बिलोंग करेगा, तो ये हो गया आपका ऑन टू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, कर लें? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दूसरा का हमने ले लिया पहला। ठीक, पहला ले लिया, ध्यान से देखो, पहला आपका ले लिया f सच दैट यन क्या है? यन फंक्शन दिया है fx बराबर क्या दिया है? x²। थोड़ा हम CI डाल लें तो इसको करिए, तो ध्यान से देखिए फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? मेथड वही है। अब ध्यान से देखो, हम एक बार और 1 1 बताएंगे, उसके बाद बार बार हम 1 1 नहीं बताएंगे। बात समझ में आई? तो हम एक बार 1 1 बताएंगे, बार बार 1 1 नहीं बताएंगे। ठीक, तो देखो अब क्या करते हैं, ये फंक्शन, तो 1 1 के लिए हमने क्या बताया था? 1 1 फंक्शन के लिए हमने बताया था, ध्यान से सुनो, हमने x1 y1 x1 x2 फंक्शन ले लिया, किससे? बिलोंग्स टू किससे? नेचुरल नंबर से। तो लेट मैंने ले लिया, तो f(x1) की वैल्यू f(x2) की वैल्यू के बराबर करते हैं ये, और दिखाना पड़ेगा x1 बराबर x2। तो ध्यान से देखो, ये fx को ऐसे लिख सकते हैं, तो f(x1) को ये लिख सकते हैं, f(x2) को भी ये लिख सकते हैं। अब बोलो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक, तो ये क्या हो गया? f(x1) बराबर प्लस माइनस x2। अब देखो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, लिखेंगे सिंस x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2, देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x2 नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए x1 कभी नॉट माइनस x2 के बराबर नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं लेंगे। ठीक, माइनस x2 नहीं लेंगे, लेंगे क्या? x1 बराबर x2। तो बोलो x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन जो होगा इज 1 1 हो गया। क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, ऑन2 दिखाना है। ऑन2 के लिए ध्यान से देखो, हमने क्या बताया कि ऑन2 के लिए प्री इमेज होना चाहिए। देखो प्री इमेज होना चाहिए, तो ध्यान से सुनो, प्री इमेज समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन हमने क्या किया? देखो फंक्शन हमारा ये है, अब समझा दे रहा हूं, कर लेना, नहीं कर पाओगे तो अब हम क्या बताएं तुमको। देखो ये यन है, ये भी यन है, इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर है ना? तो हमें क्या बताना था कि इसके सभी एलिमेंट, देखो ये fx बराबर है y² x², यानी ये x होता है, ये y होता है, तो y की वैल्यू क्या हो गया हमारा? x² है ना? अरे भाई ये fx बराबर y, तो y की वैल्यू क्या हो गया? x²। तो ध्यान से देखो, क्या ये बिलोंग कर रहा है? देखो यहां y की वैल्यू, यहां x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस √y होगा ना? अब ध्यान से देखो, y के सभी एलिमेंट x से कनेक्ट है? नहीं है। देखो अगर y की वैल्यू हमने 3 लिख लिया, तो x की वैल्यू क्या होगा? √3 प्लस माइनस 3। तो चूंकि हमें माइनस लेना नहीं, प्लस लेना, तो बोलो √3 होगा। √3 x में है? नहीं है। तो एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया? ऑन2 फंक्शन नहीं हो गया। यानी 3 का, देखो ये 3 का इमेज बन रहा है, किसी के साथ नहीं बन रहा है। 3 का इमेज बताओ किसके साथ बनेगा? किसी के साथ नहीं बनेगा। 1 का 1 के साथ बनेगा, 2 का इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। 4 का बनेगा 2 के साथ। देखो यह हमारा x² है ना, x² फंक्शन है, fx बराबर क्या है? x²। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, ठीक, और 3 रखेंगे तो आपका क्या होगा? 9 होगा। मान लेते हैं यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक। 4 रखेंगे तो 16 होगा,
मान लेते हैं यहाँ 16 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, 1 2 छूट जा रहा है, 2 और 3 छूट जा रहा है ना, तो प्री इमेज रखा 2 3 नहीं रखा, तो इसलिए अनटू नहीं होगा। और जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक से समझाना था उस मेथड से, डिफिनीशन से, तो डिफिनीशन से समझ लो। हम क्या लेते हैं, तो लिखते हैं फॉर एवरी वाई एलिमेंट लेते हैं किससे, नेचुरल नंबर से लेते हैं ना, और दिखाते हैं कि सच दैट क्या हो गया, सच दैट देयरफॉर fx बराबर हम क्या लाते हैं, y रखते हैं, fx बराबर y करते हैं ना। अब देखो fx बराबर y, अब यहां रख दो वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर बराबर क्या होगा y, ठीक। तो x की वैल्यू क्या होगा, √y। बोलो √y जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, देखो √y की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं। यानी यहां समझो, अगर y की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या होगा, √2। यानी ये y की हर नेचुरल वैल्यू के लिए x का नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। बात समझ में आई, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो √2 नेचुरल नंबर में है, नहीं है। यानी x की वैल्यू √2 एग्जिस्ट करना चाहिए किस में, कैपिटल X में। यानी कैपिटल X की जगह पे क्या है, नेचुरल नंबर, तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, अनटू नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दे देंगे y बराबर क्या, y इक्वल टू, यहां दे देंगे क्या, ये नॉट बिलोंग करेगा। x की वैल्यू जो आएगी यहां √y में, जो y की वैल्यू रखने पे आएगी, वो x की वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कैपिटल X में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए अनटू फंक्शन नहीं होगा। तो अब ध्यान से देखो यहां कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे सिंस, क्या बोलो, लिखेंगे y इक्वल टू, मैंने 2 लिख लाया, ठीक। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, √2 नॉट बिलोंग्स टू किस में, नेचुरल। एक एग्जांपल दे देना ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाए। बात समझ में आया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिखेंगे y बराबर 2 के लिए जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक, देयर नॉट एग्जिस्ट of not exist an element x in x में, x के जगह पे क्या है, नेचुरल नंबर, तो क्या कहेंगे, नॉट अनटू। तो क्या हो गया, नॉट अनटू हो गया, तो ये हमारा अनटू नहीं होगा। इसी तरह आपको करना है, क्वेश्चन नंबर आपको करना है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक। तो इसमें से हम बता दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में से एक और बता दे रहे हैं, ठीक। तो कौन सा बता दें, एक काम करते हैं जो दोनों न हो, जैसे मान लेते हैं दूसरा 1 1 और अनटू नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ध्यान से देखो, मिटा दें, देखो कैसे नहीं होगा, तो ध्यान से देखो, fx z में है, ठीक। फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x स्क्वायर, 1 1 दिखाना है, क्या दिखाना है, 1 1 फंक्शन, ठीक। हमने क्या, x1 x2 बिलोंग करता है z में, ले लेते हैं, ठीक। तो हमें f(x1) की वैल्यू f(x2) के बराबर दिखाना है, तो हमें दिखाना होता है x1 बराबर x2, ये दिखाना होता है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अब देखो f(x1) को क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर, निकालेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ये x2 होगा x2, ठीक। तो यहां देखो x1 की वैल्यू क्या होगी, x2 के बराबर होगी, एंड x1 किसके बराबर होगा,
-x2 के बराबर। दोनों होगा, यहाँ दोनों वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारा इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर कहा होता तो ये हमने, अगर z की जगह पे नेचुरल नंबर दिया होता तो हम क्या करते, ये नहीं लेते, ठीक ना। तो यहां हमारा x1 x2 क्या है, z से लिए हैं क्योंकि z दिया है डोमेन, तो यहां से लिया हूं, तो दोनों वैल्यू फॉलो करेगा। तो देखो यहां x1 x2 के बराबर है और x1 -x2 के बराबर है। बात समझ में आ रही, तो एक ही वैल्यू दोनों के बराबर है, तो ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई, बोलो हाँ, तो ये 1 1 नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे therefore not 1 1। ठीक, हमें क्या दिखाना है, x1 = x2 दिखाना है, तो x1 = -x2 आ गया, तो ये लिखेंगे not 1 1 बिकॉज x1 = -x2 आया। ठीक, ये हमने देखा। अब ऑन देख लो, ऑन समझना है, बस ऑन समझ गए 1 1 को कोई दिक्कत नहीं है, ऑन बहुत समझना जरूरी है। तो हमने 1 2 के लिए देखो प्री इमेज लो, चाहे जो मन में आए वो ऐसे करो। तो ध्यान से देखो fx = क्या है, x²। तो हमने लेट कर लिया, ऑन का डिफिनीशन याद होना चाहिए। हमने क्या लेते हैं, एक लेते हैं y से, ठीक, और सच दैट करते हैं fx = y। तो जो हमारा x की वैल्यू आती है वो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ये दोनों कंडीशन लेके चलते हैं तो यक्स को एग्जिस्ट कराना पड़ता है यक्स में, तभी हमारा क्या होता है ऑन। तो मैंने ले लिया कि लेट फॉर एवरी y की वैल्यू ले लिया, कहां से, z से। कहां से ले लिया, z से, कोडोमेन से लेते हैं, सच दैट fx = हमारा y। fx की वैल्यू क्या दिया है, ध्यान से देखो x², तो यहां y रख दिए। अब देखो वहां x की वैल्यू निकाल लो, क्या होगा √y। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या ये x में बिलोंग करेगा, तो ध्यान से देखो सिंस y = अगर मैं लेता हूं -2, ठीक, -2 क्यों लेंगे, क्योंकि इंटीजर से ले सकते हैं, क्यों कि हमें इंटीजर से लेना है। सिंस y = -2 देयर x = क्या होगा √-2 नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस में, z में नहीं कर रहा, देयरफॉर क्या हो जाएगा नॉट ऑन। बात समझ में आई, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बात समझ में आई, क्योंकि ये इंटीजर नहीं होता है। ठीक, अगर 2 भी ले लेते तभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक, 2 पर भी। तो ये हो गया ये आपका क्वेश्चन। ठीक, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, 4 कर लेंगे, 5वां एक क्यूब वाला बता दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आ गया 5वां बता दे रहा हूं। तो 5वां देखो, 5वां में हमारा दिया है fx बराबर क्या दिया है, z दिया है। ठीक, ये z दिया है, fx की फंक्शन क्या दिया है, x का क्यूब दिया है। ठीक, अब x का क्यूब दिया, आगे ध्यान से देखो। अब यहां हमें दिखाना है 1 1 दिखा लेंगे, बोलो 1 1 होगा कि नहीं, पहले देखो 1 1 चेक करते हैं। f देखो x1 x2 मैंने फंक्शन ले लिया किससे, z से। अब ध्यान से देखो fx1 बराबर हमारा fx2 होता है, क्या होता है, fx2 होता है। तो ध्यान से देखो हमने fx1 बराबर fx2 ले लिया, तो अब देखो इसको लिख सकते हैं x1 का क्यूब, इसके लिख सकते हैं x2 का क्यूब। अब ध्यान से देखो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया 1 1, क्या हो गया हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक, अब देखो ऑन दिखाओ, ऑन फंक्शन देखो होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि लेते हैं क्या y एवरी लिखते हैं, एवरी फॉर एवरी y किसमें, इंटीजर में। ठीक, तो सच
दैट क्या होगा, एफ एक्स बराबर वाई। ठीक ठीक, ये अब हमें सॉल्व करके दिखाना है कि यक्स जो है आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, यक्स की वैल्यू इंटीजर में यानी जेड में बिलोंग करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां क्या रखेंगे, क्यू, तो ये हो गया वाई, तो वाई की वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1/3। अब बताओ ये इंटीजर होगा, y की कोई भी वैल्यू, ध्यान से देखो y के लेते हैं तो ये इंटीजर होगा, नहीं होगा, ये बिलोंग किस में नहीं करेगा, इंटीजर में नहीं करेगा ना। कैसे नहीं करेगा, तो यहां दिखाएंगे, लिखेंगे सिंस y इक्वल टू 2 के लिए जो हमारा इंटीजर है, लेकिन y बराबर 2 के लिए हमारा फंक्शन देयर नॉट एग्जिस्ट यक्स इन किसमें, जेड में। ठीक, ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं देयर इज, यहां लिखेंगे इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या लिखेंगे देयर इज x इक्वल टू क्या आया, अंडर 2 के पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू किस में, जेड में, नहीं किया, देयरफॉर नॉट ऑनटू नहीं होगा, तो ये आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जरूर करो ताकि पता चले कि हाँ हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है। जरूर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट तो जरूर करो, कर दो प्लीज, जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।